लेकिन तुम तो कंज्यूमर हो मेरे भाई, तुम्हारी जेब से तो पैसा जाना है। तो क्या हाल है मेरे भाइयों का, सब बढ़िया है ना? देखो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि जिन फ़ोन्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको फ़ोन्स परचेस करने भी हैं या फिर नहीं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, इस वीडियो पर बहुत मेहनत करी है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लेना। एम करते हैं इस वीडियो पे 5000 लाइक्स के लिए, तो दिखा दो अपनी ताकत, कर दो वीडियो को लाइक। और आज चैनल को बेशक सब्सक्राइब करो या फिर मत करो, बट एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करना, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी भी भाई के पैसे वेस्ट हों। बिकॉज आपको तो पता है कि सैमसंग ने रिसेंटली नोट 20 अल्ट्रा को इंडिया में लॉन्च करा है और इस फोन का प्राइस है 1,05,000 रुपए। इसको आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग S10 लाइट से। एक्चुअल प्लान था कि मैं दोनों फोन्स के बीच में सिर्फ कैमरा कंपैरिजन करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना मुझे ज़रूरी लगा। कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं नोट 20 अल्ट्रा में। देखो इन दोनों ही फोन्स में एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, S10 लाइट में फुल HD प्लस है, नोट 20 अल्ट्रा में क्वाड HD प्लस है। दोनों ही फोन्स में वीडियोस देखते टाइम आपको काफी वेल सेचुरेटेड और काफी वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलेंगे और एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको काफी इंप्रेसिव डीप ब्लैक्स भी देखने को मिलेंगे। बट सैमसंग S10 लाइट में नॉर्मल 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी गई है, नोट 20 अल्ट्रा में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है। स्पेशली जब आप टाइपिंग करोगे तब आप नोटिस करोगे कि टच काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है नोट 20 अल्ट्रा का। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हैप्टिक फीडबैक है और जो वाइब्रेशन मोटर है वो मुझे पर्सनली नोट 20 अल्ट्रा की काफी इंप्रेसिव लगी है। अब सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा एक फ्लैगशिप फोन है तो इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसमें S Pen मिल जाता है, UFS 3.1 स्टोरेज है, ये IP68 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट भी है, वायरलेस चार्जिंग को भी ये फोन सपोर्ट करता है, इवन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको इस फोन में मिल जाता है। इनफैक्ट अगर बिल्ड क्वालिटी देखें ओवरऑल तो नोट 20 अल्ट्रा में ये जो साइड का फ्रेम है ये इस बार स्टेनलेस स्टील से बना है, तो काफी प्रीमियम फील देता है ये फोन हाथ में। फ्रंट और बैक पे गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। S10 लाइट में आपको साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का मिलता है और फोन की बैक भी प्लास्टिक की है। 43,000 रुपीज का है S10 लाइट, बट इस पे 4,000 रुपीज कैशबैक मिल जाता है, तो ये 39,000 रुपीज का पड़ता है। स्टिल 39,000 रुपीज में मतलब सैमसंग ने प्लास्टिक की बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया है। इस बात से वैसे तो मैं खुश नहीं था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि सैमसंग नोट 20 जो 78,000 रुपीज का लॉन्च करा है सैमसंग ने, उसमें भी सैमसंग S10 लाइट की तरह जो बैक है वो प्लास्टिक की दे दी है, और मतलब मेरा तो होश ही उड़ गया ये सब देखने के बाद। अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा फर्क मैंने नोटिस करा है गाइस। इन दोनों ही फोन्स में मैंने सेम फुल HD वीडियो को 720p पे जब रेंडर करा तब मैंने नोटिस करा कि नोट 20 अल्ट्रा में 2 मिनट्स 59 सेकंड्स लिए वीडियो को रेंडर होने में, और S10 लाइट ने सिर्फ 1 मिनट 49 सेकंड्स में वीडियो फाइल को पूरा रेंडर कर दिया था। मतलब नोट 20 अल्ट्रा ने 40% ज्यादा टाइम लिया और ये 1,05,000 रुपए का फोन है। इनफैक्ट अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात करूं ना तो सैमसंग S10 लाइट में PUBG आप HD और एक्सट्रीम सेटिंग्स पे खेल सकते हो, और ये ऑप्शन नोट 20 अल्ट्रा में मिसिंग है। नोट 20 अल्ट्रा में आप मतलब स्मूथ और एक्सट्रीम पे खेल सकते हो, बट इस 1,05,000 रुपए के फोन में HD और एक्सट्रीम सेटिंग्स पे PUBG खेलने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। और अगर मैं बात करूं PUBG कैसी परफॉर्म करती है इन दोनों फोन्स में, देन ट्रस्ट मी गाइस, S10 लाइट में इजीली आपको 50 से 60 FPS देखने को मिल जाते हैं। अगर सामने से कोई स्क्वाड भी अटैक कर देता है तो सडन फ्रेम ड्रॉप्स आप नोटिस नहीं करोगे, इजीली आपको ये मतलब 50 से 60 FPS दे रहा है और काफी कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स देखने को मिले हैं S10 लाइट में PUBG खेलते टाइम। वेयरएस नोट 20 अल्ट्रा में 50 FPS से कम ही देखने को मिले हैं PUBG खेलते टाइम। मुझे पर्सनली मैं डिसअपॉइंटेड हूँ नोट 20 अल्ट्रा से कि मतलब इंडिया में Exynos 990 के साथ क्यों इस फोन को लॉन्च करा है सैमसंग ने, और सैमसंग S10 लाइट में जो Qualcomm Snapdragon 855 दिया है वो आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब नोट 20 अल्ट्रा जो US में लॉन्च हुआ है उसमें Qualcomm Snapdragon 865 प्लस दिया है, बट हम इंडियंस का क्या है, हम इंडियंस को तो मतलब कुछ भी बेच दो और हम खरीद लेंगे। इसमें Exynos 990 दिया है। ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से, और अगर सैमसंग ने इंडिया में भी स्नैपड्रैगन 865 प्लस दिया होता ना तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता सैमसंग को, बट आज मैं खुश नहीं हूँ। खैर एक बार कैमरा कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि मतलब कैमरा कैसा परफॉर्म करता है नोट 20 अल्ट्रा का। तो गाइस नोट 20 अल्ट्रा में ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है रेयर में। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, सैमसंग ISOCELL HMX, f1.8 अपर्चर है विद OIS, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस दिया गया है विद OIS। वेयरएस सैमसंग S10 लाइट में 48 मेगापिक्सल सोनी IMX 586 कैमरा सेंसर दिया गया है विद f2.0 अपर्चर विद OIS।
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। मैं आपको सीधा कैमरा सैंपल्स दिखाता हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज इस वीडियो को सैमसंग इंडिया को ट्वीट जरूर करना और हैशटैग यूज करना नो मोर एक्सनॉस। वेल, ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे। सैमसंग S10 लाइट के फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो 30 fps पे, और सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा से आप 4K वीडियोस फ्रंट कैमरा से 30 fps पे भी और 60 fps पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे, और आप नोटिस करोगे नोट 20 अल्ट्रा ने एक्सपोजर प्रॉपरली एडजस्ट करा है, वेयर एज S10 लाइट में मेरा जो फेस है, इवन जो मेरा फोरहेड है, वो थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो एक्सपोजर बेटर एडजस्ट कर लेता है नोट 20 अल्ट्रा। अब नोट 20 अल्ट्रा में 10 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है, और सैमसंग S10 लाइट में 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है सोनी IMX 616। इन दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा से आप स्टेबल वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ, और इस टाइम पे दोनों ही वीडियोस में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क कर रही है, और जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो एक्चुअली में दोनों ही फोन्स की मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। अब गाइस, फर्स्ट दो सैंपल शॉट्स मैंने कैप्चर तो डे लाइट में ही करे हैं, बट इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही थी मेरे फेस पे। फर्स्ट सैंपल शॉट में आप नोटिस करोगे दोनों पिक्चर्स में स्किन टोन्स काफी नेचुरल देखने को मिली है। इवन दोनों पिक्चर्स को जूम करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में मेरी बियर्ड काफी शार्प है, लेकिन अगर आप मेरी टी शर्ट पे टेक्स्ट की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो जो टेक्स्ट है वो स्लाइटली ज्यादा शार्प है सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा में। अब इस सैंपल शॉट में अगेन स्किन टोन्स काफी नेचुरल है, पिक्चर काफी शार्प है दोनों फोन्स की, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो जो बिल्डिंग का टेक्सचर है, इवन बैकग्राउंड में स्काई में जो क्लाउड्स हैं उनमें हाइलाइट्स भी दोनों पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है। तो दोनों फोन के कैमरास डायनामिक रेंज काफी अमेजिंग कैप्चर कर लेते हैं। अब ये इमेज जब मैंने कैप्चर करी तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी मेरे फेस पे, और इस सैंपल शॉट में अगर आप मेरे फोरहेड और मेरे लेफ्ट शोल्डर की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो सैमसंग S10 लाइट की इमेज बहुत थोड़ी सी ओवर एक्सपोज आई है, वेयर एज सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा ने एक्सपोजर प्रॉपरली एडजस्ट करा है। वेल, पोर्ट्रेट सेल्फीज आप इन दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरा से काफी इंप्रेसिव कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही पिक्चर्स काफी शार्प हैं, स्किन टोन्स काफी नेचुरल है, और दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरास एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। बट इस सैंपल शॉट में जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज्यादा नेचुरल देखने को मिला है सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा में, बिकॉज बैकग्राउंड में जो हाइलाइट्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है नोट 20 अल्ट्रा में। अब इस सैंपल शॉट में आप मेरी अगर नोज और लेफ्ट शोल्डर की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा ने एक्सपोजर बेटर एडजस्ट करा है। S10 लाइट की इमेज बहुत थोड़ी सी ओवर एक्सपोज आई है, इवन लास्ट सैंपल शॉट में भी मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है वो सैमसंग S10 लाइट में थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया है। अब गाइस, लो लाइट में इन दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरास में जैसे ही आप नाइट मोड एनेबल करते हो तो पिक्चर्स बेटर एक्सपोज आती हैं एज कम्पेयर टू ऑटो मोड, और इन दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स तो इनफ है, बट अगर आप बैकग्राउंड में स्काई की तरफ नोटिस करोगे तो सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा की इमेज में नॉइस कम है एज कम्पेयर टू S10 लाइट, और फ्लैश ऑन करने के बाद अगेन दोनों पिक्चर्स में नॉइस तो रिड्यूस हो गई है, बट सैमसंग S10 लाइट में थोड़ी सी पिंकिश टोन देखने को मिली है। नोट 20 अल्ट्रा में स्किन टोन्स काफी नेचुरल है। वेल, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 4K 30 fps पे। नोट 20 अल्ट्रा से आप 4K 60 fps पे भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। डायनामिक रेंज दोनों ही फ़ोन के कैमरास काफ़ी अमेजिंग कैप्चर कर लेते हैं। आप देखोगे स्काई में हाइलाइट्स वेल मेंटेन्ड है, और स्काई के कलर्स भी काफ़ी नेचुरल है। इनफैक्ट दोनों ही फ़ोन के कैमरास एक्सपोजर भी प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं। और डे लाइट में ऐसा कोई फोकस हंटिंग इश्यूज मैंने नोटिस नहीं करे हैं। नोट 20 अल्ट्रा में तो लेज़र ऑटो फोकस भी दिया गया है, जिसकी वजह से जो फोकसिंग स्पीड है वो एक्चुअली में काफ़ी फास्ट है, बट S10 लाइट भी फोकस प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता है। अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो स्टेबलाइजेशन पता चल जाए किस फ़ोन की बेटर है।
और वीडियो स्टेबलाइजेशन मुझे दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी अमेजिंग लगी है। काफ़ी स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो आप इन दोनों ही फ़ोन से। अब गाइस इन सभी मैक्रो शॉट्स में आप नोटिस करोगे कि सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा की पिक्चर्स में थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिले हैं। इस सैंपल शॉट में जो रेड कलर है वो थोड़ा ज़्यादा बूस्टेड है नोट 20 अल्ट्रा में। वाइडर अपर्चर होने की वजह से जो बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट है वो नोट 20 अल्ट्रा में ज़्यादा इंटेंस देखने को मिला है। बट सैमसंग S10 लाइट में स्मॉलर अपर्चर होने की वजह से यस, S10 लाइट का f2.0 अपर्चर स्मॉलर है एज कंपेयर टू नोट 20 अल्ट्रास f1.8 अपर्चर। तो S10 लाइट वाइडर डेप्थ ऑफ फील्ड कैप्चर कर लेता है, क्योंकि आप इन सैंपल शॉट्स में देख सकते हो S10 लाइट की पिक्चर्स में वाइडर एरिया फोकस में है। इवन इस सैंपल शॉट में भी S10 लाइट की इमेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट सब्जेक्ट फोकस में है और मुझे पर्सनली S10 लाइट के मैक्रो शॉट्स ज़्यादा बेटर लगे हैं। वेल ये कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है इन दोनों ही फोन्स में HDR मोड अनेबल करके। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों ही फोन के कैमरास अमेजिंग डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेते हैं। स्काई के कलर्स वेल मेंटेन्ड है। इवन स्काई में क्लाउड्स में भी जो हाईलाइट्स हैं वो दोनों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है। लेकिन सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा की पिक्चर्स में थोड़े से बूस्टेड कलर्स देखने को मिले हैं जो देखने में काफ़ी आई प्लीजिंग लगते हैं। और सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा की पिक्चर्स थोड़ी सी बेटर एक्सपोज्ड आई हैं एज कम्पेयर टू सैमसंग S10 लाइट, बट दोनों पिक्चर्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। वेल ये इमेज मैंने सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा से 108 मेगापिक्सल पे कैप्चर करी है और सैमसंग S10 लाइट से 48 मेगापिक्सल पे कैप्चर करी है। और दोनों ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस में डायनामिक रेंज अभी भी काफ़ी अमेजिंग देखने को मिली है। बट इमेज को 200% से भी ज़्यादा जूम करने के बाद आप क्लियरली नोटिस करोगे नोट 20 अल्ट्रा की इमेज में वॉल पे जो टेक्सचर है, इवन जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा शार्प है और इमेज पिक्सलेट भी कम होती है एज कम्पेयर टू S10 लाइट। अब गाइस सैमसंग S10 लाइट के प्राइमरी कैमरा से मैंने ये पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करे हैं बिकॉज टेलीफोटो लेंस नहीं है S10 लाइट में। बट सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा के टेलीफोटो लेंस से मैंने ये पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करे हैं, जिस वजह से नोट 20 अल्ट्रा की पिक्चर्स में मेन सब्जेक्ट देखने में ज़्यादा ब्रॉड लगता है। मेन सब्जेक्ट बैकग्राउंड से थोड़ा पॉप आउट होके आता है। ओवरऑल इमेज देखने में ज़्यादा नेचुरल लगती है। बट सैमसंग S10 लाइट के सारे ही पोर्ट्रेट शॉट्स में थोड़ी सी जो इमेज है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो थोड़ा अंडर एक्सपोज्ड आया है। सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा वाइट बैलेंस ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता है पोर्ट्रेट शॉट्स में, जिस वजह से इमेज थोड़ी सी ओवर एक्सपोज आई है। तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन के कैमरास में पोर्ट्रेट मोड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दोनों ही फ़ोन के कैमरास एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे आप मेरे फ़ोन की तरफ देख लो या मेरी आर्म की तरफ देख लो। एज डिटेक्शन दोनों ही फ़ोन्स में ऑन पॉइंट देखने को मिला है। बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल है। लेकिन इमेज को जूम करने के बाद मैंने ऑब्जर्व करा कि सैमसंग S10 लाइट की पिक्चर्स ज़्यादा शार्प है। जो टेक्स्ट है मेरी टी शर्ट का वो ज़्यादा शार्प है S10 लाइट में। नोट 20 अल्ट्रा की पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ नहीं है। इनफैक्ट ये सेम इमेज मैंने नोट 20 अल्ट्रा के प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करी। अब डिटेल्स बेटर देखने को मिली है एज कम्पेयर टू टेलीफोटो लेंस। स्टिल सैमसंग S10 लाइट की पिक्चर्स अभी भी ज़्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू नोट 20 अल्ट्रा। वेल इन दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में भी डायनामिक रेंज काफ़ी अमेजिंग देखने को मिली है। स्काई के कलर्स काफ़ी नेचुरल हैं और क्लाउड्स में भी जो हाईलाइट्स हैं वो दोनों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है। सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा की पिक्चर्स में जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो देखने में ज़्यादा आई प्लीजिंग लगता है। इनफैक्ट सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा की पिक्चर्स में सेंटर में भी डिटेल्स इनफ है और कॉर्नर्स में भी किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन मैंने नोटिस नहीं करी है। सैमसंग S10 लाइट की पिक्चर्स में सेंटर में तो डिटेल्स इनफ है, बट कॉर्नर्स पे मैंने थोड़ी सी डिस्टॉर्शन नोटिस करी है। अब सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा में 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप 5x ऑप्टिकल जूम करके भी काफ़ी शार्प पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो। कलर्स भी काफ़ी नेचुरल देखने को मिले हैं। और अगर आपको दूसरों के घर में देखने की आदत है तो आप 50x जूम करके भी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो और शायद ये फीचर कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी S10 लाइट में टेलीफोटो लेंस नहीं है। वेल ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लो लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे। सैमसंग S10 लाइट की वीडियो में थोड़ा सा मैंने ग्रीनिश टिंट नोटिस करा है।
सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी नेचुरल है, लेकिन दोनों ही फ़ोन्स के प्राइस को कंसिडर करते हुए दोनों ही वीडियोस में जो नॉइस है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। नॉइस थोड़ी कम होनी चाहिए थी। ओवरऑल वीडियो क्वालिटी बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं दोनों ही फ़ोन से। लो लाइट में इमेज क्वालिटी इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास की मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। नाइट मोड अनेबल करते ही ओवरऑल दोनों ही पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड आई हैं, और अगर मैं इमेज को जूम ना करूं तो डिफरेंस बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इमेज को जूम करने के बाद आप नोटिस करोगे जो टेक्सचर है वो बेटर मेंटेन्ड है नोट 20 अल्ट्रा में। इवन जो टेक्स्ट है वो भी ज़्यादा शार्प है नोट 20 अल्ट्रा में। अब नेक्स्ट सैंपल शॉट में भी आप नोटिस करोगे कि दोनों ही फ़ोन की पिक्चर्स सिमिलरली एक्सपोज्ड आई हैं, लेकिन अगेन इमेज को जूम करने के बाद सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा में लिटरली जो नॉइस है वो ना के बराबर देखने को मिली है। इवन स्काई में जो हाइलाइट्स हैं वो भी बेटर मेंटेन्ड है नोट 20 अल्ट्रा में। अब ये इमेज मैंने कैप्चर करी है एक्सट्रीम लो लाइट में, और अब आप नोटिस करोगे कि सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा की इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है एज कंपेयर टू सैमसंग S10 लाइट। इवन इमेज के अगर आप इस एरिया में नोटिस करोगे तो S10 लाइट की इमेज में नॉइस ज़्यादा है और नोट 20 अल्ट्रा की इमेज में नॉइस बहुत ही कम देखने को मिली है। डिटेल्स भी थोड़ी सी बेटर है नोट 20 अल्ट्रा में। फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स भी इनफ है और नॉइस भी रिड्यूस हो गई है, लेकिन नोट 20 अल्ट्रा की फ्लैश थोड़ी ज़्यादा मुझे पावरफुल लगी बिकॉज ये शेडोज को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देती है। सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं नोट 20 अल्ट्रा को यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। अदरवाइज लो लाइट में सैमसंग S10 लाइट का भी कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है। गाइस, इन दोनों ही फोन से आप काफी इंप्रेसिव स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 240 fps पे, बिकॉज दोनों ही वीडियोस में डिटेल्स भी इनफ है, कलर कॉन्ट्रास्ट भी वेल मेंटेन्ड है और फ्रेम्स भी स्किप नहीं होते हैं। बट 720p 960 fps पे सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम दोनों ही फोन के कैमरास फोरग्राउंड में मेन सब्जेक्ट पे फोकस लॉक करने की जगह बैकग्राउंड में फोकस लॉक कर लेते हैं, और मैंने कई बार ट्राई किया था, स्टिल ये मेन सब्जेक्ट पे फोकस लॉक नहीं कर पा रहे थे। फ्रेम स्किप नहीं होते हैं और ओवरऑल वीडियो क्वालिटी ठीक है, बट फोकस एडजस्ट करने में दोनों ही फोन के कैमरास यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं और यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब इस पूरे कंपैरिजन को एनालाइज करने के बाद अगर मैं खुद को एक कंज्यूमर की जगह रख के देखूं, एक ऐसा कंज्यूमर जिसे बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेन प्रायोरिटी है कि फोन का कैमरा अच्छा हो और फोन की परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो मैं प्रेफर करूंगा सैमसंग S10 लाइट परचेस करना। लेकिन तुम तो कंज्यूमर हो मेरे भाई, तुम्हारी जेब से तो पैसा जाना है, तो तुम बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में कि अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे इन दोनों में से किस फोन पे स्पेंड करना प्रेफर करोगे। भाई हूं, सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भाई का अनबायस्ड कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्या पता किसी के पैसे ही बच जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।